ठीक है, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पीडीएफ में आ गए, ग्रुप में है, ठीक है। अब देखिए मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग होता है, क्योंकि एक काम मिलता है ना, ब्रिज बना दो, रोड बना दो, ऐसे कर दो, ये बना दो, ये बिल्डिंग बना दीजिए, ठीक है। जहाँ पे वर्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है, ठीक है। अलग अलग सबके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और ये सब बनेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में, शिप बिल्डिंग में, शिप में भी तो टाइम लगता है ना, ठीक है, रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में। फीचर्स देखिए, लार्ज स्केल जॉब है ये, वर्क एट कस्टमर साइट, उनके साइट पे, मतलब जहाँ पे ये काम करना है वहीं ना बनाएंगे, कि बोलते हैं कि रोड बना रहे हैं और पहुँचा देंगे रोड आपका, नहीं ना, ठीक है। तो वहीं पे ब्रिज भी वहीं पे बनाते हैं, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबा समय, डायरेक्ट कॉस्ट, ये सब है इसमें, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट लगता है, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोग्रेस पेमेंट्स होता है कि जब ज़्यादा, एक साल से ज़्यादा समय, तो क्या पढ़े ना कि क्या होगा, धीरे धीरे पेमेंट होता है, ठीक है। फिर सेपरेट अकाउंट, सब कॉन्ट्रैक्ट का अलग, और नोशनल प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेनली तब जब हमारा क्या है, लंबा पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट का। अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनिएगा। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसका क्या होता है, फिक्स हो गया, इतना में आप ये काम कर दीजिए। दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी कॉस्ट लगेगा हम 10% और प्रॉफिट आपसे चार्ज करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो अपना श्योर हो गया ना, प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें वो अपने आप को सेव कर लिया कि मेरा लगेगा 200, तो 10% मतलब 20 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेंगे हम। क्लियर हो गया, ठीक है। एस्केलेशन क्लॉज, आप देखिए एस्केलेशन क्लॉज क्या हुआ कि भविष्य में अगर चीज़ों का दाम बढ़ा तो क्या होगा, आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे फिर हम, क्योंकि मटेरियल का इसका बढ़ गया। अगर ये क्लॉज है डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिक्स में चल जाएगा वो, तो उसमें लॉस हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्टर को। क्लियर सबको। और आप लोग एक और भी पढ़े जो बुक में है, डी एस्केलेशन क्लॉज। कभी कभी क्या होता है कि अगर घटेगा और उसका पहले एग्रीमेंट कर ले, घटेगा तो कम फिर हम आपको देंगे, कॉन्ट्रैक्टर को कम देंगे, ठीक है। उसको भी आप लिख सकते हैं, इसमें नहीं है, लेकिन उसको बुक में है तो लिख सकते हैं, बुक में है, हम देखे हैं। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी रांची में या कहीं आप देखेंगे इधर उधर जाके कि बड़ा काम चल रहा है, 6 महीना 5 महीना से रोड ही बन रहा है या ब्रिजेस बन रहा है, बड़ा है ना, पूरा मेट्रो सिटी डेवलप हो रहा है। जैसे हम दिल्ली गए थे या दूसरे जगह जो गए तो देखिए कि पूरा बड़े जगह में क्या बन रहा है, मेट्रो बन रहा है। तो सब क्या है, बड़ा प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट्स इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो पूरा काम खत्म होने के बाद हैंड ओवर किया जाता है ये, ठीक है। तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो लार्ज प्रोजेक्ट, जैसे देखिए पावर प्लांट बना रहे हैं या एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो समय लगेगा ना। फिर देखिए सब कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कुछ अपना हिस्सा उस कॉन्ट्रैक्ट का किसी को और दे देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया सबको कि हमको मिला है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बड़ा काम है, हम किसी और को भी पास कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में देखिए, इलेक्ट्रिकल वर्क एक बिल्डिंग में है, वो किसी और को भी हम दे दिए कि आप ये काम कर दीजिए, ठीक है। पूरा बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम लिए थे, इलेक्ट्रिकल वाला किसी और को दे दिए, किसी और को दे दिए। नॉर्मली देखते हैं ना हम लोग कि कारपेंटर भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, तो वो समझते हैं कॉन्ट्रैक्टर अगर वो कर रहे हैं। तो नीचे में तो उसी का शॉर्ट में लिखा हुआ है। चलिए बाहर आइए अब नेक्स्ट में, मेथड्स ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये सिलेबस में है, इसीलिए इसका नोट्स जानना है तो इसको इग्नोर मत करिएगा कि ये तो थ्योरी है, सिलेबस में ही लिखा हुआ है, यही टॉपिक ही लिखा हुआ है, इसीलिए भेजे, नहीं तो हम नहीं भेजते, हम सिर्फ जो प्रैक्टिकल बचा था वो करवा देते हैं। लेकिन हमको लगा कि कहीं फंस ना जाएं आप लोग, ठीक है। आइए देखिए, तो प्रैक्टिकल ये सब थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो क्या क्या है देखिए। पहला, कॉस्ट रिकॉर्डिंग थ्रू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा देखिए, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इनकम्प्लीट हो सकता है ईयर एंड में, तो अलग अलग मेथड जैसे हम लोग पढ़े, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, क्योंकि एक साल से ज़्यादा रन कर रहा है ना। प्रॉफिट रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन कंप्लीशन स्टेज, कितना कंप्लीट हुआ उसके बेसिस पे, है ना, अलग अलग फॉर्मूला, उसके बेसिस पे वो कंप्लीटेड का अलग है, इनकम्प्लीट का अलग। नोशनल के लिए और एस्टिमेटेड प्रॉफिट वही फॉर्मूला के बेसिस पे कितना कंप्लीट हुआ है वो। फिर रूल्स फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर, तो सीधे फॉर्मूला ही ये आ गया। ये किसके लिए आप लिखेंगे अगर थ्योरी का ये आ जाता है तो, ठीक है। पढ़ेंगे भी इसको क्योंकि प्रैक्टिकली वाला तो चीज़ है ये। फिर कॉस्ट कंट्रोल का मेथड्स, कॉस्ट कंट्रोल का मेथड्स क्या है जो अभी पढ़े हम लोग कि अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे, बचाएंगे कौन, कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट रखिए कि जितना कॉस्ट लगेगा आपसे 10% 5% प्रॉफिट लेंगे। एस्केलेशन क्लॉज भी रख दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट साइट, तो ये जितना डेप्रिसिएशन होगा मेरा प्लांट का, जो भी मशीन हम लाएंगे वो कहाँ हम चार्ज कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, है ना।
पढ़े ना, होता है ना चार्ज, 10 इतना इतना ये चार्ज हो जाता है। फिर मटेरियल जो रिटर्न कर दिए हम लोग, वो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बेसिकली 2 साइड्स होता है ना, एक जगह लेफ्ट साइड जो डेबिट है पूरा खर्चा वाला, राइट साइड जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचा या जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो आ जाता है ना, कोई भी रिटर्न हो गया ये सब आना चाहिए, जिससे खर्च कम होता है। नेक्स्ट इसको बंद करिए, नेक्स्ट नीचे आइए, कॉस्ट प्लस मेथड। ये बुक में आपका इलस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आपका लिखा हुआ है एस्केलेशन क्लॉज और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, तो आने का चांस है कि आ जाए। अब है क्या, ये बहुत ही सिंपल है, देखिए जैसे एंटर करिए इसमें, पीडीएफ में आ गए। बाकी थ्योरी तो हम बोल दिए हैं इसमें, ठीक है, कि प्लस हो जाता है, ठीक है। अब मेनली ये गवर्नमेंट वाले में रहता है, वो लोग टेंडर ये सब निकालते हैं तो उसमें बोल सकते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन में डेटा में लिखा हुआ है, देखिए क्या है, मटेरियल इशू हुआ, वेजेस पेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट परचेस, ओवरहेड एलोकेटेड, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलेगा प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, इसी का हो सकता है 15 मार्क्स में आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है, तो या तो इसको आप 2 तरीका से कर सकते हैं, जैसे इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है वो, या अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बोल दिया जाए आपको कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के थ्रू बताइए, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे और खर्चा कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, और जो भी क्लोजिंग है और वर्क सर्टिफाइड ये सब राइट साइड में। तो अब देखिए, तो इसमें डेबिट साइड और मतलब जितना भी आया है, मटेरियल इशू हुआ है इतना, वेजेस पेड है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सबको देखने के बाद, और डेप्रिसिएशन तो माइनस हो जाएगा, 1 लाख का है, ठीक है, प्लांट तो लेस हो गया, डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक है, ओवरहेड्स एलोकेटेड 50,000, टोटल कॉस्ट मान लेते हैं। देखिए इसका इलस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा कि ये सही बना है कि नहीं बना है, वो नहीं, हमको ध्यान किस में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है, जो कॉस्ट बैठा। तो मान लेते हैं मेरा, देखिए वेजेस पे किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए और ओवरहेड्स एलोकेट किए, अगर कुछ मटेरियल वापस हो जाता तो वो माइनस कर देते हैं, हम लोग करते हैं ना, क्योंकि कॉस्ट मेरा कम हो गया। तो मेरा अगर मान लेते हैं टोटल कॉस्ट आया 7,90,000, अब ये कॉस्ट है, 20% क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट लेंगे ना वो, तो 20% बस क्या हो गया, ऐड हो गया। तो आपको जो मांगेंगे कितना, आपसे फीस कितना मांगेंगे वो, 9,48,000। तो कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट इसलिए नीचे लिखा है 790 आया, प्रॉफिट आया 158, और टोटल जो कॉन्ट्रैक्टी से लेना है, जो कॉन्ट्रैक्टी कौन हुए, जिनसे पैसा लेना है, कितना, 9,48,000। क्लियर हो गया सबको। तो इससे कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखिए एस्केलेशन क्लॉज का इलस्ट्रेशन 37 आइए कॉन्ट्रैक्ट में, टाइम नहीं लगेगा, हम बस मेन एरिया बस जो वो है उसी को बस करेंगे, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग वाले में है ना, इलस्ट्रेशन 37 आ गए, ठीक है, छूटा हुआ है, देखिए इसको कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए पेज इंग्लिश में 413, हिंदी में 446 आ गए, हिंदी में 446, इंग्लिश में 413। किसी को वॉशरूम का अगर हो या पानी पीने का तो आप अलाउड है। हाँ, तो थोड़ा देर तपस्या है ना विद्यार्थी जीवन, थोड़ा सा रुकना, जो आप लोग को लॉस हो जाएगा ना, फिर तो बंद हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे